आज हम जानेंगे MIRR के बारे में, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। IRR के बारे में तो हम जानते हैं। IRR में होता था, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, which means NPV equal to 0। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाता था और NPV का वैल्यू जो है 0 हो जाता था। तो IRR के कॉन्सेप्ट में ये था। अब MIRR है। MIRR में क्या होता है? मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की जगह पर टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, IRR को हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो पे जा करके, लेकिन MIRR को हम कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अब यहाँ पर टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश ये क्या होता है? टर्मिनल वैल्यू ऑफ, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। टर्मिनल का मतलब होता है, टर्मिनल का मतलब होता है कंप्लीट, एंड हो जाना, सक्सेस भी होगा। सेंटेंस के ऊपर है, सेंटेंस में उसकी क्या मीनिंग निकल के आ रही है, फाइंड आउट हो रही है। कंप्लीट हो जाना, एंड हो जाना, सक्सेस हो जाना, स्टॉप हो जाना, ETC। तो टर्मिनल वैल्यू मतलब कि एक प्रोजेक्ट का एक पर्टिकुलर पीरियड में ख़त्म हो जाने को ही हम टर्मिनल वैल्यू बोलते हैं। मान लेते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है वो 3 साल का है, 1 साल, 2 साल और ये 3 साल का है। तो इसका टर्मिनल वैल्यू क्या होगा? ये 3rd ईयर जो है इसका टर्मिनल वैल्यू होगा। यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर बिगिन होगा। ये 1st ईयर है, ये 2nd ईयर है और ये 3rd ईयर है। मान लेते हैं कि इसमें हमने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया। कैश इनफ्लो हमें यहाँ पर 50,000 आया। यहाँ पर कैश इनफ्लो 2nd ईयर के लास्ट में मान लेते हैं कि 70,000 आया और ये 3rd ईयर के लास्ट में मान लेते हैं कि 60,000 कैश हमारे पास इनफ्लो हुआ। तो टोटल टर्मिनल वैल्यू कितना हुआ? टोटल टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हमारा हो गया 50। ये तीनों का टोटल, ये 50, 7, 120 और 60, 180, 1,80,000 ये हमारा टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हुआ। तो यहाँ पर वर्ड हमने क्या यूज किया है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। MIRR का इक्विवेलेंट होगा, MIR का मतलब होगा यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो।
अच्छा, टर्मिनल वैल्यू तो समझ में आ गया। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम ये जानते थे कि अगर हम इन्वेस्टमेंट में पैसा को हम यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में यूज कर रहे हैं, तो हमें जो एंड में, जो ईयर के एंड में जो हमें इन्वेस्टमेंट से जो रिसीव होता था, उसकी हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल करके लाते थे। सेकेंड ईयर के लास्ट में जो हमें रिवेन्यू जो मिलता था, उसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेकर के आते थे। और थर्ड ईयर के लास्ट में जो रिसीव होता था हमें रिवेन्यू, इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू लेकर के आते थे। और उस प्रेजेंट वैल्यू को हम निकालते थे कितने परसेंट के डिस्काउंटिंग रेट पर उसका एनपीवी 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर MIRR है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में क्या होगा कि ये जो हम ये रिवेन्यू जो रिसीव कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ये एज्यूम करके चलता है कि जो हमारा रिवेन्यू हो रहा है, इस रिवेन्यू को हम री इन्वेस्ट कर दें, हम अपने रिवेन्यू को री इन्वेस्ट कर देंगे हम आउटसोर्सेस में। ये हम बिजनेस में नहीं रखेंगे, इसको हम बिजनेस में ना रख करके री इन्वेस्ट कर देंगे, री इन्वेस्ट कर देंगे किसमें? एफडी में, बैंक के एफडी में, पोस्ट ऑफिस में, शेयर में, डिवेंचर में, LIC वगैरह जो भी है, उसमें हम इसको री इन्वेस्ट कर देंगे। कितने दिन के लिए? जब तक प्रोजेक्ट ख़त्म ना हो। तो ये कितने दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे हम री इन्वेस्ट इसको? ये 50,000 को हम, या अगर प्रोजेक्ट 3 साल का है तो इसको हम 1 और 1 2, इसको हम 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसको हम कितना दिन के लिए इन्वेस्ट करेंगे? इसको हम इन्वेस्ट करेंगे 1 ईयर। प्रोजेक्ट ख़त्म होने में 1 साल बचा हुआ है, तो ये 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे। इसको हम 1 ईयर के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और इसको हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ये हमें वही होगा 0 ईयर। यहाँ पर प्रोजेक्ट ख़त्म हो जा रहा है, तो इसकी हमें वैल्यू इतनी ही मिलेगी जितनी कि ये रेवेन्यू हमारी हो रही है। 60,000 है तो 60,000 ही हमें मिलेगी। अब मान लेते हैं कि परसेंटेज जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो परसेंटेज है इन्वेस्ट करने का, मान लेते हैं कि ये 10% है, एट द रेट ऑफ 10% है। तो ये भी 10% है, ये भी 10% है। तो इसको हम री इन्वेस्ट करेंगे। तो इस 50,000 का हमें 2 ईयर पर, यहाँ पर इसका इस जगह पर इसका वैल्यू हो जाएगा, मान लेते हैं कि FV1 हो जाता है। तो FV1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50,000 को हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10% के रेट पर, तो ये कंपाउंडिंग हो जाएगा। 50,000 इंटू 1.1 इंटू 1.1 इक्वल टू 6500। इसको इन्वेस्ट करेंगे तो 70,000 इंटू 1.1, 77,000। इसकी वैल्यू हमें हो जाएगी, मिल जाएगी। FV, इसको मान लेते हैं कि FV2 है 77,000, और इसकी वैल्यू हमें उतनी ही मिलेगी। ये जो है FV3 जो है ये 60,000 ही मिलेगी। तो हमारी 1,97,500 जो है हमारा टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो हुआ टोटल।
इसको हम टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो बोलेंगे। अब इस टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो को हम, ये फ्यूचर का वैल्यू है आफ्टर 3 ईयर, इस वैल्यू को हम आज के डेट में लेकर के आएंगे कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आज के डेट में हम लेकर के आएंगे कितनी होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि आज के डेट में हम लेकर के आएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू हो जाएगी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी और ये इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। ये जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो है, ये जो पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू जो आज की डेट में है, अभी प्रेजेंट के डेट में, उसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो यही हो जाएगा MIRR। हम ये टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश फ्लो जो है, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, FV1 प्लस FV2 प्लस FV3। अच्छा, इक्विवेलेंट फ्यूचर वैल्यू 1 के जगह पर हम 50,000 1 प्लस 10% कितने साल के लिए री इन्वेस्ट हो रहा है, ये 1 और 1 2 ईयर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर ये 70,000 के लिए 1 प्लस 10%, ये 1 साल के लिए, कितने साल के लिए री इन्वेस्ट हो रहा है, 1 साल के लिए, तो ये 1 साल लिख सकते हैं। हाँ, 60,000 0 ईयर के लिए इन्वेस्ट होगा तो इसकी वैल्यू 60,000 ही रह जाएगी। अच्छा, $50,000 1.1 स्क्वायर प्लस 70,000 1.1 पावर 1 प्लस 60,000 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा वैल्यू इतना ही आएगा, 1,97,500। ये हमारा टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो हमारा इतना हुआ। प्रोजेक्ट के एंड होने पर हमें टोटल वैल्यू कितनी मिल रही है, इतनी। कितने % के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, 10%, और यही होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी। तो 10% के रेट पर कंपाउंडिंग जब किया तो 1,97,500 हमारा टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया। अब MIRR में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्विवेलेंट हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। अगर ये दोनों इक्विवेलेंट होगा तो MIRR का परसेंटेज निकल करके आएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो के जगह पर क्या हम इसे लिख सकते हैं, इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये टोटल वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है, ये प्रोजेक्ट के एंड होने पर इसकी वैल्यू हमें मिल रही है। इस वैल्यू को ही हमें प्रेजेंट के वैल्यू में लेकर, टर्मिनल वैल्यू है जो कैश फ्लो का, इस टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, तो इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में जब फ्यूचर, ये एक तरह से फ्यूचर वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू को जब हम प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आते हैं तो इसको हम डिस्काउंटिंग करते हैं, डिस्काउंटिंग करेंगे। अच्छा ठीक है,
तो इसके जगह पर हम प्रेजेंट वैल्यू में लेकर के आना है, तो हम इसको डिस्काउंटिंग करेंगे। 1,97,500 को हम डिस्काउंटिंग करेंगे इस रेट ऑफ परसेंट से, MIRR के रेट से, 1 प्लस MIRR के रेट से हम डिस्काउंटिंग करके लेकर के आएंगे। तो इसका वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल कर आ जाएगा। कितने ईयर के लिए? 1, 2, 3 ईयर के लिए, ये 3 ईयर हो गया। इक्विवेलेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा कितना था? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा था 1 लाख ही, 1 लाख। इसे एक बार फिर से समझिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इक्वल टू हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो हम उस रेट को हम MIRR कहेंगे। MIRR का रेट ये था, इस रेट पर ये जो है इसके इक्विवेलेंट हो गया। करेंगे 1,97,500 डिवाइडेड बाई 1 प्लस MIRR टू द पावर 3 ईयर के लिए, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हमारा 1 लाख है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस MIRR टू द पावर 3 इक्वल टू 1,97,000 डिवाइडेड बाई इतना, वन प्लस MIRR क्यूब इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1,97,500, 1,97,500 डिवाइडेड बाई 1,19,975, 1.975। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, MIRR इक्वल टू 1.975, ऐसे लिख सकते हैं। अब MIRR इक्वल टू 1.975 1/3 0.33 माइनस 1 इक्वल 1.2510 माइनस 1 इक्वल टू 0.2510 इक्वल टू MIRR इक्वल टू ये -1 इक्वल टू इतना इंटू 100 इक्वल टू 25.10%। MIR का परसेंटेज है 25%, 25.10%। इसका मतलब हुआ, प्रैक्टिकली ये हुआ कि अगर प्रोजेक्ट को लगाने के लिए ये पैसा कहीं से हम
रेज करके उठा करके लाते हैं। ये कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी है, और ये है इधर से एक्सटर्नल सोर्स है इसका। यहाँ से ये कंपनी जो है उठा करके पैसा लाया है, 1 लाख उठा करके यहाँ पर लाया है, फिर ये 1 लाख यहाँ पर इन्वेस्ट किया है। तो इसका MIRR परसेंटेज कितना आ रहा है? MIRR परसेंटेज जो है इसका 25.10% है। तो ये जब भी कैपिटल को रेज करेंगे तो इनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% तो होगा ही, क्योंकि 10% ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इनका रेज करने का, और ये रिटर्न कितना ले रहे हैं इधर से? 25%। तो ये प्रोजेक्ट में इनको फ़ायदा है, ये प्रोजेक्ट में इनका लॉस नहीं होगा, तो ये प्रोजेक्ट जो है एक्सेप्टेबल है, प्रोजेक्ट एक्सेप्टेड है। एक चीज़ आपको बता दें कि इस कैलकुलेटर से हमने कैलकुलेट किया है, तो इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट करने का ट्रिक क्या है? इस ट्रिक को जानने के लिए हमारा MIRR का एक जो एग्जाम्पल वाली जो वीडियो है उसको आप देखें। हम उसमें इस ट्रिक को हम डिटेल से बताएंगे कि किस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। और ये सारे जो वीडियो जो लेक्चर होते हैं ये सब डेमो लेक्चर हैं। हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि हम इस डेमो लेक्चर में ही हम आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश करें कि किस तरह से किसी भी टॉपिक का लॉजिक और कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसमें सारे टॉपिक और लॉजिक को तो हम सारे कॉन्सेप्ट को तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, कुछ न कुछ उसमें छूट ही जाएगा। और इस तरह का अगर कोई भी आपको क्वेरी अगर आती है कि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ कि हाँ इस तरह का ये क्वेरी होता था और इसके सॉल्यूशन क्या होने चाहिए थे, तो आप इसके लिए हमारे ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है smarteducare4you@gmail.com, smarteducare4you@gmail.com।